गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है जी, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है? एक सोल्ट है। ये क्या है? सोल्ट है। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसका दूसरा नाम क्या? व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है जी, तो इसके बारे में जानते हैं। देखो ये बनता कैसे है। सबसे पहले होता है लेबोरेटरी मेथड, और ये दूसरा हमने बनाया बैचमैन मेथड, जो हमारा कैसा होता है? व्यापारिक मर्चेंट मेथड होता। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मार्केट नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और क्या मोलिकुलर वेट पता करते हैं। तो सबसे पहले हमारा केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा उसका? CaOCl2। क्या होगा केमिकल फॉर्मूला? CaOCl2। केमिकल नेम क्या होगा इसका? केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। या फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं? मार्केट नेम। क्या करेंगे? मार्केट नेम। बाजार का नाम क्या है इसका? मार्केट नेम ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या फिर हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर या फिर हम बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। ठीक, अणु भार कैसे निकालते हैं इसका? अणु भार जरा देखते हैं हम कैसे निकालते हैं अणु भार। देखो CaOCl2, कैल्शियम का होता 40, ऑक्सीजन का होता 16। इनके बीच में साइन ऐड करते चले जाएंगे प्लस का। 1 क्लोरीन का होता 35.5। ठीक, तो 2 का कितना हो जाएगा और इसे ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इसे ऐड करते हैं। 40 और 16 कितने हो गए? 56 प्लस 35 दूनी 70, 1 71, 6 कम 6 6 1 7, कितने हो गए? 6 1 7, 7 5 12। ठीक है जी, तो इसका अणुभार या मोलिकुलर वेट कितना आ गया? 127। अणुभार या मोलिकुलर वेट कितना आ गया? 127 आ गया। ठीक है, क्या था ये? व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर हम कह सकते हैं क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। ठीक है, केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम ऑक्सोक्लोरेट, हाइपोक्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोरेट। या फिर क्या मार्केट में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं या व्यंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोलिकुलर वेट यानी अणुभार क्या होगा इसका? 127। ठीक है, 127 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लेबोरेटरी मेथड की। किसकी बात करेंगे? लेबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला में हम इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जरा देखो प्रयोगशाला में क्या करते हैं हम। लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड प्रयोगशाला विधि। तो क्या हो जाएगा? देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, या फिर हम कहते हैं कि बुझा हुआ चूना। क्या कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या व्यंजक चूर्ण जल के साथ। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसमें? क्लोरीन में प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर हमारा बनकर तैयार हो जाता है। उसके साथ जल भी निकलता है। इक्वेशन बैलेंस करो जरा। Ca का 1, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। एक ये रहा ऑक्सीजन के कंप्लीट है। इसके कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन के, इसकी 2 की मल्टीप्लाई 2 हो गए, 2 हो गए। क्लोरीन के 2 यानी रिएक्शन हमारी बैलेंस है।
ठीक है जी। तो ये क्या था हमारा लेबोरेटरी मेथड या फिर प्रयोगशाला विधि। क्या कहेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझे यानी बुझे हुए चूने में हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगी हमारी, क्या बनेगा, व्यंजक चूर्ण बनेगा। अब हम बात करते हैं इसकी मर्चेंट मेथड या फिर कहते हैं हम किसे, व्यापारिक मेथड क्या, ठीक है। तो दो मेथड है इसके, हेलेन क्लेंजर और दूसरा होगा बैचमैन। ठीक, देखिए बैचमैन हम पढ़ाते हैं, क्लियर है। चलो देखते हैं जरा बैचमैन के बारे में क्या है। बैचमैन, बैचमैन विधि, बैचमैन मेथड क्या है, ठीक है। देखो पहले ही डायग्राम को समझते हैं, ठीक, बड़े ध्यान से देख के चलना। ये डायग्राम है, यहां से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा, क्लियर है। तो यहां से क्या गिरेंगे, स्लेक्ट लाइन। स्लेक्ट लाइन कहते हैं बिना बुझा चूना, क्या होगा, बिना बुझा चूना। उसके साथ कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड हिंदी में बोलते हैं हम संपीड़ित हवा। संपीड़ित का अर्थ है कि वो हवा नमी वाली, कम नमी वाली होती है, ना तो ज्यादा नमी होती है और ना ही ज्यादा शुष्क होती है, मीडियम, ठीक है। यहां से क्या करेंगे हम, इसमें ये एक चकती लगी होगी, जैसे हम मोटर में देखते हैं कि ऐसे ऐसे मोटर घूमता रहता है और क्या होगा, पर उसके घूमते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये चकती लगी होगी और इसमें क्या होगा, यहाँ पर मोटर सेट होगा, पुली लगी होगी, इसे घुमाई जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे घूमते रहेंगे चारों तरफ को, ऐसे रोटेट करेंगे। ये इसके क्या होते हैं, पंखे होते हैं, फैंस होते हैं, जो ये चारों तरफ को इसके घूमते रहते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से सिलेक्ट लाइन, यानी कि हम क्या कहेंगे, बिना बुझा हुआ चूना लेंगे और कंप्रेस्ड संपीड़ित हवा लेंगे। यहां से क्या करेंगे, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पे डाल देंगे। अब यहां से क्या होगा, यहां से आके ये यहाँ गिरेगा इस पे, ठीक, इस चकती पे आगे गिरेगा, इस चकती पे आएगा तो यहां से क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे घूमता चला जाएगा, ठीक है। यहां से क्या होगा, वाटर गैसेस बाहर निकलेगी, यानी पानी के साथ कुछ हवा बाहर जाएगी, पानी के साथ हवा या गैस दोनों बाहर चली जाएंगे। अब देखो यहां से क्या होगा, हॉट एयर, गर्म हवा प्रवाहित करेंगे। इसमें से क्या होगा, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, क्लोरीन गैस, ठीक है। अब देखो जरा, ये यहाँ से चकती घूमना स्टार्ट होगी, तो यहाँ से ऐसे घूमेगी, तो यहाँ जाली है, ये जाली है जहाँ छेद हुए हुए हैं, ये हर जगह जाली लगी हुई है। तो जब चकती घूमती रहेगी, ऐसे 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 ये घूमती रहेगी, तो यहाँ से पाउडर बन बन के क्या नीचे इसका पाउडर इस पे आएगा, इसका इस पे आएगा, इसका इस पे आएगा, ठीक है। लास्ट में आके ये हमारा पाउडर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हम क्या कहेंगे, सिलेक्ट लाइन, बिना बुझा चूना और कंप्रेस्ड एयर इसमें पास करने पे क्या होगा, क्लोरीन के साथ, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर लेंगे। कंप्रेस्ड एयर और सिलेक्ट लाइन का क्या लेंगे, मिक्सचर लेंगे। मिक्सचर लेने के बाद यहां से गर्म हवा और क्या, क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देंगे, ठीक है। प्रवाहित करने पे मतलब बारीक पाउडर आएगा, उसे यहाँ से छान के नीचे की तरफ यहाँ इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर हम कहेंगे व्यंजक चूर्ण इकट्ठा हो जाएगा, CaOCl2। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण इकट्ठा हो जाएगा, इसमें कुछ नमी रह जाती है, क्या रह जाती है, इसमें कुछ नमी रह जाती है, ठीक है। इस नमी को दूर करने के लिए इसे दोबारा से गर्म हवा में प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। तो नमी पूरी तरह से इसमें से निकल जाती है, क्लियर है जी। तो ये हमारी कौन सी, बैचमैन विधि या बैचमैन मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिक गुणों की, ठीक, भौतिक गुणों की यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्लियर है जी। तो देखते हैं जरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो
एक बार फिर बता देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जो नहीं बदलती और केमिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जो रिएक्शन करते ही बदल जाती हैं। ठीक है, पहली चीज ये हल्के पीले रंग का होता, ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, हल्के पीले रंग का होगा। ठीक है, तो पहला गुण क्या है इसका, ये हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय या पाउडर लायक। ठीक है, बारीक बारीक क्रिस्टल होते हैं इसके, बहुत बारीक बारीक क्रिस्टलीय पदार्थ होता। ठीक, दूसरा क्या होगा जी इसका, दूसरा क्या होगा कि ये जो है जल में विलय है। ठीक, पानी में घुल जाता, लेकिन एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन तक ये पानी में घुलता, जैसे ही ये पानी की अशुद्धियों को इकट्ठा कर लेता उसके बाद ये घुलना बंद हो जाता, उसके बाद ये घुलना बंद हो जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की। ठीक है, रासायनिक गुण देखते हैं जरा हम। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो पहला ही केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी होता बदलाव, चेंज, किसी के साथ काम करना, बदल गया। ठीक है, तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर HClO, यानी क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या होगा इसका नाम, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाएगा। क्लियर है जी? तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। ठीक है, और उसके बाद क्या बनाएगा ये हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल। अब ये हाइपोक्लोरस अम्ल दोबारा अभिक्रिया करेगा, हाइपोक्लोरस अम्ल दोबारा अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा ये, देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम जिससे याद रहे, HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नवजात ऑक्सीजन, नीसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। अब ये नवजात ऑक्सीजन जो है, ठीक है, किसी भी रंगीन पदार्थ, चाहे हमारा कपड़ा हो, चाहे तो हमारे अखबार हो, न्यूज़पेपर हो या कोई भी रंगीन पदार्थ हो, ठीक है, उस पर अगर हम ये रंगीन पदार्थ पे नवजात ऑक्सीजन, नीसेंट ऑक्सीजन डाल दें, ठीक है, तो ये उस पदार्थ को रंगहीन बना देती है। ठीक है ना, काला बचेगा ना सफेद बचेगा, उसका रंग ही बदल जाएगा। क्लियर है जी? तो ये क्या होगा, हमारा पहला रासायनिक गुण होगा क्या, जल के साथ अभिक्रिया करने पर रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देती है। ठीक है, दूसरे रासायनिक गुण की हम बात करते हैं, तो दूसरा रासायनिक गुण क्या होगा, ठीक, देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, रखे रखे अपने आप अपघटित होता रहता है, अपने आप अपघटित होता रहता है, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, इसे बोलते हैं अपघटन गुण। क्या बोलते हैं, अपघटन गुण या विघटन या अपघटन। ठीक है, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अपने आप अपघटित होता रहेगा और ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोरेट, CaOCl3 Ca, ठीक है, ClO3 और इसका ट्वाइस। ठीक है, क्या बनाएगा, इसने कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट अपघटन या विघटन गुण है ये, तो ये क्या बना रहा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या व्यंजक चूर्ण जो है हमारा, ठीक है, क्या बना रहा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और दूसरा क्या होगा, कैल्शियम क्लोरेट। इसका नाम याद रखना बस, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यही व्यंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। तीसरा गुण क्या होगा, व्यंजक चूर्ण कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, तो CaOCl2 प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम
कार्बोनेट CaCO3, ठीक, प्लस अब देखो क्या बच रहा है यहां से CaCO3 प्लस क्या ऑक्सीजन, ठीक है, Cl2 क्या प्लस Cl2, ठीक। अब जरा रिएक्शन बैलेंस कर लो, रिएक्शन बैलेंस कर लो, Ca एक O2 CO2 एक ही होगा 3 तो CO3 प्लस Cl2, यानी हम क्या कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण जब भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर हम इसे बोलते हैं संगमरमर पत्थर भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है। अब इसकी करते हैं हम अम्लों के साथ अभिक्रिया, क्या करेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अम्लों से अभिक्रिया, तो एसिडिक रिएक्शन देखते हैं, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है CaOCl2 प्लस क्या H2SO4 से करा लो पहले, H2SO4 से, ठीक, तो ये CaSO4 में कन्वर्ट होगा CaSO4 प्लस, ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा कैल्शियम सल्फेट बनाएगा प्लस H2O क्या जल प्लस क्लोरीन गैस, जल प्लस क्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है जी। तो क्या था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर विरंजक चूर्ण हमारा H2SO4 से अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम सल्फेट H2O और Cl2 क्लोरीन गैस बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम उपयोग की, यूजेस कहाँ है इसके, ठीक है, किस चीज में यूज करेंगे, कहाँ उपयोगी होगी ये, क्लियर। तो जरा देखते हैं क्या पहला उपयोग इसका विरंजक चूर्ण का, देखो सब जानते हैं सौंदर्य प्रसाधन के साधन जितने भी होते हैं, ठीक है, यानी हमारे ये जो ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, ठीक है, इसी के बेस पे चल रहे हैं ये ब्यूटी पार्लर, तो ब्यूटी पार्लर में जो मुंह धोने का काम करता है वो यही करता है, फेस पाउडर जो तुम्हारे बनाए जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको पानी को साफ करने में, जो सिटीज में बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, टंकियां बनाई जाती हैं, उसमें क्या करते हैं सिटी के अंदर हर 8 दिन में 10 दिन में या 15 दिन में क्या करते हैं 2-4 कट्टे टंकी के अंदर या टैंक के अंदर डाल देते हैं, जिससे हमारा वाटर जो है पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाता और इसे पीने के बाद बीमारी नहीं हो पाती, कम बीमार होते हैं, मतलब वो तो अलग नियम है कि हो जाए बात अलग है, लेकिन ये बीमारी कम करने के काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट किसी का रंग उड़ाना हो, चाहे वो तुम्हारा अखबार हो, चाहे तो कोई कपड़ा हो या तो फिर हम कहें कि चमड़ा हो, ठीक है, तो कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में या फिर कपड़ा उद्योग में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, जिससे किसी का रंग उड़ जाए, कपड़े का हो या किसी का भी हो, ठीक है जी, तो हम उसका रंग उड़ाने में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, धन्यवाद।